बच्चों, today we're going to start with chapter number 2, communication and data transmission. ठीक है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों. एक सिंपल से आइडियोलॉजी साथ स्टार्ट करते हैं कि लेट अस सपोज वी दिस इज, हमारे पास ये कंप्यूटर ए है और ये हमारे पास कंप्यूटर बी है. When A sends a message to B, A becomes the sender, and when B receives the message, B becomes the receiver. जब ए मैसेज सेंड करता है बी को, तो ए बिकम्स द सेंडर एंड बी बिकम्स द रिसीवर. जब बी रिस्पॉन्ड करता है, जब बी जवाब देता है, तो बी बिकम्स द सेंडर एंड ए बिकम्स द रिसीवर. बच्चों, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन. क्या है ट्रांसमिशन? इट इज सेंडिंग and receiving of data over a network. ट्रांसमिशन क्या है बच्चों? सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा ओवर अ नेटवर्क. सही. which brings us to the first topic of this chapter, that is network. It is a connection of interconnected workstations or computer. नेटवर्क क्या है बच्चों? इट इज an interconnection, it is an interconnected workstation or computers. तो बच्चों, टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं हम लोग. तो इन आवर सिलेबस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. हमारे पास लैन है, हमारे पास मैन है, एंड वी हैव वैन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों लैन की. व्हाट इज लैन? लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क. लैन क्या है बच्चों? लोकल एरिया नेटवर्क. क्या होता है लैन बच्चों? A LAN is a network that covers a small geographical area. ठीक है. लैन क्या करता है बच्चों? इट कवर्स a small geographical area such as an office building or a house. ठीक है. It is privately owned and is often connected to the local Wi-Fi. ठीक है बच्चों. लैन क्या होता है? आपका अपना पर्सनल नेटवर्क है. आपके घरों में जो छोटा आपने अपना वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है या जो आपने चीजें कनेक्ट की हुई हैं,
दैट इज कनेक्टेड टू योर लोकल, आपका वो लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, आपके जो गेस्ट, जहाँ पे घर पे जो वाईफाई आ रहा है, जो चीजें आ रही हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क है। आपका टीवी जो आपसे वाईफाई से कनेक्टेड है, आपका फोन आपके वाईफाई से कनेक्टेड है, तो वो पूरा जो सिस्टम ये नेटवर्क बना हुआ है, दैट इज योर लोकल एरिया नेटवर्क। देन वी हैव वैन, MAN, मैन। मैन क्या है बच्चों? मैन इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है मैन बच्चों? समझो इस बात को अगेन। लैन छोटा नेटवर्क कवर करता है, मैन थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क कवर करता है। सही है, तो लिखेंगे अ मैन कवर्स, अ मैन नेटवर्क कवर्स a larger area network than LAN. Sorry, larger geographical area than LAN. It is smaller than WAN. It is privately owned and can cover intercity banks, hospital, and etc. ये सिटीज को कनेक्ट कर सकता है आपस में, चीजों को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, it is connected to a high speed internet। ठीक है बच्चों, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट वैन। वैन क्या है बच्चों? आपका जैसे फाइल नेटवर्क, तो वैन क्या हो जाएगा बच्चों? वैन हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या करता है बच्चों वैन? सिंपल, इट कवर्स a larger geographical area than man। It connects multiple mans it uses telephone lines and telephone lines, fiber optic lines, and etc। ठीक है, the internet telephone exchange are examples। बच्चों वैन जो है वो ज्यादा एरिया कवर करता है, वाइड एरिया इज आल्सो नोन एज वैन, यस। वैन जो है वो ज्यादा एरिया कवर करता है, वो इंटरनेट को इस्तेमाल करता है। अच्छा, वो पब्लिकली ओन नहीं, वो सॉरी प्राइवेटली ओन नहीं, वो पब्लिकली ओन है। एवरी वन इज पार्ट ऑफ अ वैन। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कहलाती है सर्वर। बच्चों सर्वर क्या है? इट इज अ डिवाइस और a software which has a sole purpose of serving। सर्वर जो है वो सर्व करता है। अब किसको सर्व करता है? देखो पहली चीज समझना है कि सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों सर्वर का कॉन्सेप्ट हर उस मशीन या हर उस सॉफ्टवेयर का है जो यूजर को या क्लाइंट को सर्व करता है। अब किस तरह का सर्वर है? वो रिसोर्सेज सर्व करता है, वो डेटा सर्व करता है, वो आपको चीजें स्टोर करता है, स्टोरेज करवाता है। ठीक है। तो a server provides resources or data to computers. In this case, these computers are called clients. These computers are called clients. ठीक है। ऑन नेटवर्क, किसी नेटवर्क के ऊपर ये डेटा को शेयर करवाता है। It manages the requests from the client and serves according to its capabilities। तो बच्चों सर्वर का काम क्या है? सर्वर आपको डेटा शेयर करता है, सर्वर आपको नेटवर्क और रिसोर्सेज शेयर करता है। ना सर्वर के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं आपके पास। यू कैन हैव अ गेमिंग सर्वर, यू कैन हैव अ फाइल ट्रांसफरिंग सर्वर, you can have a backup server, you can have a public server, you can have a private server, you can have a web server। अच्छा पब्लिक और प्राइवेट सर्वर्स की अगर बात करें तो क्लाउड सर्वर्स की बात हो रही है, ठीक है ना बच्चों? एंड एक्सेट्रा, आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हो सकते हैं। ले रहे हैं बच्चों? नाउ लेट अस राइट डाउन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लाइंट। बच्चों क्लाइंट कौन है? क्लाइंट हर उस कंप्यूटर को कहते हैं जो सर्वर से कनेक्टेड है। क्लाइंट क्या है बच्चों? जो सर्वर से कनेक्टेड है। अब सर्वर से कनेक्ट होने का मतलब क्या है? तो अ क्लाइंट इज अ वर्क स्टेशन यानी कि डेस्कटॉप और एनी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ सर्वर। इट सेंड्स रिक्वेस्ट टू अ सर्वर फॉर रिसोर्सेस, डेटा और ट्रांसमिशन। ठीक है। It can be a web page, it can be any server. So, which brings us to the concept of client server model। बच्चों क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? एक डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चों लेट अस सपोज ये आपके पास एक क्लाइंट, एक सर्वर है।
Server can be a database or anything, right? So let us assume this is your server. The server is connected to some kind of user interface. इसमें किसी तरह का यूजर इंटरफेस है, यूआई है. अब ये यूआई बच्चों कोई भी गेम हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. एंड उस यूआई से बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं. समझ आई बच्चों? दिस इज क्लाइंट वन, दिस इज क्लाइंट टू, दिस इज क्लाइंट थ्री, क्लाइंट फोर, क्लाइंट फाइव, क्लाइंट सिक्स एंड सो ऑन. सो तो अलग अलग क्लाइंट्स जब कनेक्टेड होते हैं इन अ सर्वर, दे आर बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा. They are both sending and receiving data. So this becomes a client server model. It is also called a client server architecture. ये क्लाइंट को डेटा सेंड भी कर रहे हैं और क्लाइंट को डेटा रिसीव भी कर रहे हैं. दे कैन बी कनेक्टेड सेपरेटली एंड दे कैन बी कनेक्टेड टुगेदर ऑल्सो. अब इसकी एग्जांपल लेते हैं गेमिंग सर्वर से. लेट सपोज बच्चों आप लोग खेल रहे हो पबजी, ठीक है, और आप लोग ने अपना एक रूम बनाया हुआ है, आपने अपना एक सर्वर बनाया हुआ है और आप लोग कह रहे हो. तो अब क्लाइंट वन वर्सेस क्लाइंट टू हो रहा है. तो क्लाइंट वन ने अगर फायर किया है क्लाइंट टू को, तो वो डायरेक्ट ऐसे को लेके ऐसे रिक्वेस्ट होकर नहीं जाएगी. नहीं, क्लाइंट वन ने फायर किया है यूआई के थ्रू, वो जाएगा सर्वर के पास. सर्वर उसको अपने पास अपडेट करेगा. अच्छा, क्लाइंट वन ने बुलेट फायर की है, क्लाइंट वन की बुलेट में से बुलेट रिड्यूस होगी जितनी बुलेट मारी है उसने. और अगर वो गोलियां क्लाइंट टू को जाके लगी हैं, अगर वो गोलियां जाके क्लाइंट टू को लगी हैं, तो क्लाइंट टू की हेल्थ रिड्यूस होगी. समझ आई बच्चों? यहां हेल्थ एमओ रिड्यूस हो रहा है, यहां हेल्थ रिड्यूस हो रही है. तो ये इस तरह से सिस्टम चल रहा है, ये इस तरह से आपके पास द क्लाइंट सर्वर मॉडल काम कर रहा है ना. फिर डालेंगे टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स. बच्चों देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स. वी हैव अ थिक क्लाइंट and we have a thin client. बच्चों थिक क्लाइंट क्या करता है? नहीं डालेंगे थिक क्लाइंट की. चलो ना, it is a device or a workstation that can work both online and offline. वो ऑनलाइन भी काम कर सकता है और ऑफलाइन भी काम करता है. And it is able to perform processing without being online. थिक लाइन जो है वो आपके पास जो डेटा है वो आपको ऑनलाइन भी ऑफर, वो आपको प्रोसेसिंग ऑनलाइन भी ऑफर करता है, ऑफलाइन भी ऑफर करता है. समझ आई बच्चों? ना बच्चों थिक क्लाइंट क्या कर सकता है? आपको डेटा वो प्रोवाइड करता है कि भाई आपके ऑप्शन होता है कि आप डेटा को ऑनलाइन काम करना है या ऑफलाइन काम करना है. इस पे आप पे कोई पाबंदी नहीं आती. इट हेल्प्स यू
टू मूव। अब इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ बच्चों। इसकी एग्जांपल आपके पास है ऑफ द जो गूगल ड्राइव हो गया, गूगल डॉक्स या गूगल स्प्रेडशीट हो गई। दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ थिक एंड थिन क्लाइंट्स। ठीक है बच्चों, थिक क्लाइंट की सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास आपके स्प्रेडशीट्स, गूगल की स्प्रेडशीट्स, गूगल डॉक्स। वो आपको अलाउ करता है कि डेटा आप स्टोर करो या अपनी ड्राइव पे, या ड्राइव या अपने लोकल ड्राइव पे, या आपके हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव पे, या तो आपकी ऑनलाइन ड्राइव पे। अगर आप ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन स्टोर करेगा, अगर आप ऑफलाइन है तो वो ऑफलाइन स्टोर करेगा। समझ आई बात बच्चों? तो बच्चों इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज की बात करें बच्चों, इट इज मोर रोबस्ट। रोबस्ट मतलब ज्यादा बेहतर है, मजबूत है। द क्लाइंट वुड हैव मोर कंट्रोल। क्लाइंट का कंट्रोल ज्यादा है। रिलाइज लेस ऑन सर्वर। सर्वर पे कम से कम रिलाई करेगा। ठीक है ना? अच्छा, कौन क्या है बच्चों? अगेन अगर वो ऑनलाइन स्टोर नहीं हो रहा है, यानी कि अगर फिजिकली स्टोर हो रहा है, तो इट इज लेस सिक्योर, क्योंकि आपका कंप्यूटर वनरेबल हो सकता है। अच्छा, इट विल कंज्यूम मोर डेटा। इसको स्टोर करने में डेटा ज्यादा कंज्यूम करेगा। सही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थिन क्लाइंट बच्चों। थिन क्लाइंट कौन सा है बच्चों? इट इज इट इज अ डिवाइस और अ वर्कस्टेशन दैट does not need, sorry, that needs internet connectivity to access the server. It cannot perform any processing without the internet.